हाय एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, यानी मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स होता क्या है। और फिर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पोर्शन है, उसका नाम है अलजेब्रा। मैथमेटिक्स है क्या? वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एवरीवेयर, एवरीवन, ऑलमोस्ट इन एवरी सिचुएशन। यानी मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट का जो हम यूज करते हैं वह हर एक आदमी हर एक जगह लगभग हर एक सिचुएशन में उसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति हमें मिल गए, कोई पर्सन, और वो हमसे पूछे कि अभी टाइम क्या हुआ है, तो हम उसको किस तरह से बताएंगे। तो उसकी वो जो हमें आंसर देंगे उसके लिए भी हमें मैथ्स की जरूरत होती है, क्योंकि मान लीजिए व्हाटएवर जो भी टाइम होता हो, 9:30 या 2:50 जो भी होता हो, तो इसमें जो हम टाइम बताएंगे वो किसकी हेल्प से? डिजिट की हेल्प से, नंबर्स की हेल्प से। जैसे ही नंबर आया यानी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ गई। उसी तरह से और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डॉक्टर हार्ट जो रीडिंग करता है उसके लिए भी मैथ्स की जरूरत पड़ती है, या कोई बीमारी जो होता है, कोई बीमारी, कोई डिजीज जो होता है, उसको जानकारी के लिए, उसको पता करने के लिए भी, उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए भी मैथ्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग अभी देख चुके हैं कि 2 साल हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए क्रिटिकल रहा है। वो क्या था? कोरोना। इसकी वैक्सीन बनाने के लिए एक आया था मेडिसिन, क्या था? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो वैक्सीन तैयार हुई, उस वैक्सीन का ट्रायल किया गया। ट्रायल करने के बाद तब पता चला कि अगर मान ली एक रेशियो पता चला कि इतने आदमी पे ट्रायल किया गया तो इतने आदमी सही हुए, इतने आदमी गलत हुए। उससे पता चला कि कितने आदमी सही हुए और कितने आदमी गलत। तो एक डाटा की जरूरत हुई, और डाटा बनाने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। या कितने आदमी वैलिडेशन पे गए, वेंटिलेटर पे गए, कितने नहीं गए, तो उसके लिए भी क्या होती है? मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। हम लोग हर एक का हॉबीज क्या होता है? म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, यानी म्यूजिक को सुनना। तो हम जब जानते हैं कोई कंपोजर जब म्यूजिक को कंपोज करता है उसके लिए भी मैथ्स की जरूरत होती है। जैसे कोई सिंगर हुआ, कहीं कॉन्सर्ट पे जब वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करता है ना, वहां पे मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। वो क्या करता है कि साउंड को बैलेंस करता है, और ऑटो ट्यून्स बनाने के लिए भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। उस समय जो मैथमेटिक्स की यूज होती है म्यूजिक कंपोज करने में, ट्रिगोनोमेट्री, यानी मैथ से हम ये कह सकते हैं वी आर सराउंडिंग बाय मैथमेटिक्स। हम लोग मैथमेटिक्स से घिरे हुए हैं। इसलिए एक जर्मन मैथमेटिशियन ने मैथमेटिक्स के बारे में एक लाइन बोली है जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने बोले थे कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज, एंड अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कोई भी साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आप कोई पेड़ हो, जब पेड़ में क्या होता है कि जब रूट से यानी जड़ से पानी जो वाटर जाती है पत्ती तक, उसके लिए भी अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर भी मैथ्स की जरूरत पड़ती है। यानी हर एक सिचुएशन में, ऑलमोस्ट इन एवरी सिचुएशन में मैथ्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब आते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सिग्निफिकेंट ब्रांचेज। यानी मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर ना, मुख्यतः या व्यापक तौर पर कहें तो 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट ब्रांच जो है वह नंबर थ्योरी है। नंबर थ्योरी। सेकंड है ज्योमेट्री। सेकंड क्या है? ज्योमेट्री। और थर्ड जो है वह है अलजेब्रा। एक चीज यहां पे डिस्कस करें कि अलजेब्रा से पहले नंबर थ्योरी और जियोमेट्री का डेवलपमेंट हो चुका था, इसका काम हो चुका था। इन दोनों की हेल्प से अलजेब्रा आया। इसलिए बोला जाता है कि द नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री एंड देयर एनालिसिस पुट टुगेदर टू मेक एन एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज नोन एज अलजेब्रा। यानी नंबर थ्योरी, अलजेब्रा और उसके एनालिसिस को जब एक साथ करते हैं तो मैथ का एक अलग पोर्शन, एक्सटेंसिव
पार्ट आया उसका नाम क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि अलजेब्रा इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विथ नंबर्स, शेप्स एंड लेटर्स। यानी पहले हम नंबर थ्योरी आ चुका था, नंबर का यूज हुआ, ज्योमेट्री यानी शेप्स का यूज हुआ। जैसे ही अलजेब्रा आया इस दोनों की हेल्प से एक लेटर इंक्लूड किया गया और वो क्या बना? अलजेब्रा बना। या अलजेब्रा के बारे में ये भी कह सकते हैं कि अलजेब्रा इज कंसीडर्ड टू बी ओल्डेस्ट कंपोनेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैथ्स। यानी मैथ की हिस्ट्री में अलजेब्रा जो है ना सबसे ओल्डेस्ट कंपोनेंट है। और अलजेब्रा डील्स विथ, और ये क्या क्या डील्स और करते हैं सो बताते हैं कि स्टडी ऑफ सिंबल के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, एक्सपोनेंशियल के बारे में, उसके बाद नॉन वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल्स, इक्वेशन, ये सब के बारे में अलजेब्रा में डील किया जाता है। ये अलजेब्रा की बात हुई। और अलजेब्रा की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे ना तो अलजेब्रा की हिस्ट्री ऑफ अलजेब्रा। इसमें एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे और इनका जन्म ख्वाराज़म में हुआ था जो एक ग्रेटर ईरान का पार्ट था। इनका जन्म वहां पे हुआ था। अभी उसको तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान कहते हैं। और इनकी मृत्यु बगदाद में हुई थी, कैपिटल ऑफ इराक, वहां पे इनकी जन्म हुई थी। इनकी नेशनलिटी जो थी ना वह ईरानियन थी। और इन्होंने एक अरबिक लैंग्वेज में एक बुक लिखी थी जिसे बाद में ट्रांसलेट करके उसका नाम लिखा गया था द कॉम्पेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय बैलेंसिंग एंड कॉम्प्लेशन। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसी बुक की हेल्प से अलजेब्रा को डिराइव किया गया। हम बताते हैं कि अलजेब्रा को डिराइव कैसे किया गया था। जब ये मैथमेटिशियन जो थे, पर्शियन मैथमेटिशियन, इन्होंने जब ऑब्जर्व कर रहे थे ना तो ये जब भी कैलकुलेशन की बात करते थे ना तो हमेशा नंबर आता था। कैलकुलेशन की जैसे बात करें तो नंबर की यूज होती है और डिजिट क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस डिजिट की यूज करके क्या बना? नंबर बना। फिर किसी नंबर को स्क्वायर कर दिया, फिर एक अलग नंबर बना। नंबर और किसी नंबर के यूनिट डिजिट चेंज होती थी, नया एक नंबर आता था। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने 5 का स्क्वायर लिखा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तब उन्होंने ऑब्जर्व किए थे कि 5 का स्क्वायर 25 और रूट 25 क्या होता है? 5। यानी हम 5 का स्क्वायर करें और उसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होता है। तब इसी इक्वेशन से उन्होंने अलजेब्रा को डेवलप किया कि मान लीजिए 5 को x मान लें तो x स्क्वायर यहाँ पे 5 इंटू एक्स, यहाँ से अलजेब्रा का डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह से बहुत सारे उसने वेरिएबल, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू 12x या 4x इक्वल टू 20, इस तरह से अलजेब्रा का डेवलपमेंट हुआ। यानी अलजेब्रा से पहले हम लोग क्या कहते हैं? वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ नंबर्स, यानी बहुत सारे नंबर्स का हम यूज किए, शेप्स का, फिगर्स का यूज किए। यानी अब हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू हियर टू यूज इन सम लेटर्स इन मैथ्स। हम मैथ्स में क्या करते हैं? अलजेब्रा से पहले नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री था, सिर्फ नंबर्स का यूज करते थे, शेप्स का और फिगर्स का। जैसे ही अलजेब्रा आया बस लेटर्स आया। लेटर्स मतलब क्या होता है? ABCD XYZ। अब देखते हैं कि जब भी अलजेब्रा होगा वहां पे लेटर्स का यूज होगा ही होगा। इट इज कॉल्ड अलजेब्रा। और अलजेब्रा में बात करें और भी तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन और वैदिक इंडियन मैथमेटिशियन दोनों ने मिलकर, ग्रीक मैथमेटिशियन और वैदिक इंडियन मैथमेटिशियन मिलकर ना अलजेब्रा के 2 मोर और स्टेज को डेवलप किया था, व्हिच लाइज बिटवीन, जो बीच में आता है रिटोरिकल अलजेब्रा और सिंकोपेटेड अलजेब्रा बोला जाता है, जो जाना जाता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्टिव स्टेज के नाम से। आप बोलते हैं कि रिटोरिकल अलजेब्रा क्या होता है? रिटोरिकल अलजेब्रा ये अलजेब्रा जो होता है इसको डेवलप करने में एंशिएंट बेबीलोनियन का काम है। इसने क्या किया था कि इक्वेशन को वर्ड्स फॉर्म किया था, इक्वेशन को वर्ड्स फॉर्म में लिखा था। जैसे मान लीजिए x + 2 = 5, इसको उन्होंने बोला था समथिंग + 2 = 5। ये सिर्फ रिटोरिकल अलजेब्रा का काम था। फिर आया था
सिंकोपेटेड अलजेब्रा, सिंकोपेटेड अलजेब्रा, इसका काम था, ये डेवलप किया था एक इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। इसने एक बुक लिखी थी डायोफेंटस अर्थमेटिका। उस बुक में इन्होंने लिखी थी कि इक्वेशन को सिंबल्स के माध्यम से और एक अर्थमेटिक ऑपरेशन माइनस का यूज किया था इन्होंने, सिंकोपेटेड अलजेब्रा। फिर आता है एक सिंबॉलिक अलजेब्रा, जो एक अल कैदासी करके मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सिंबल का यूज किया। फिर हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किनको बोला जाता है? रेने डिकार्टेज, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेने डिकार्टेज। इन्होंने जो अलजेब्रा का यूज किया था, इन्होंने ज्योमेट्री फॉर्म में दिया था, ज्योमेट्री फॉर्म में अलजेब्रा किया था, रेने डिकार्टेज, रेने डिकार्टेज। आप जानते हैं ना, ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें कार्टेशियन प्लेन होता है, अपने नाम से इन्होंने प्लेन दिया था, इसलिए उसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। और इन्होंने अलजेब्रा में बहुत सारे यूज किए। उसके बाद चल के एंशियंट चाइना आया, इजिप्ट आया, बहुत सारे अलजेब्रा में काम किया। धीरे धीरे इसी तरह से अलजेब्रा मतलब एक्सीड किया, बढ़ा आगे। अब आते हैं अलजेब्रा में एक टॉपिक आता है, बहुत ही इंपैक्टफुल टॉपिक है, उसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को डिफाइन करने से पहले हम इसमें दो वर्ड्स और आते हैं। एक है एक्सप्रेशन, एक क्या है? एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। फिर आता है इक्वेशन, फिर क्या आता है? इक्वेशन। फिर क्या आता है? आइडेंटिटी। क्या आता है? आइडेंटिटी। क्या आता है? आइडेंटिटी। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन एक कलेक्शन ऑफ टर्म है। एक्सप्रेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ टर्म है। एक्सप्रेशन क्या है? एक कलेक्शन ऑफ टर्म है, या ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड लेटर्स। और एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन को लिखने के लिए मिनिमम 2 नंबर्स और वेरिएबल्स और एटलीस्ट 1 अर्थमेटिक ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए 4x + 5, 4x + 5, ये एक एक्सप्रेशन हुआ। क्या हुआ? एक्सप्रेशन हुआ। ये एक एक्सप्रेशन हुआ। कलेक्शन ऑफ टर्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? नंबर्स है, नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ क्या है? नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, वेरिएबल्स है और एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अब आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन किसको कहते हैं? देखिए इक्वेशन में लेटर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में इसमें फर्स्ट 5 डिजिट को आप ऑब्जर्व कीजिए। EQUAT, इक्वेट। इक्वेट का मतलब क्या होता है? बराबर, यानी बराबर। यानी जब भी एक्सप्रेशन को किसी रियल नंबर से इक्वेट करते हैं, वो क्या बन जाता है? इक्वेशन। या इक्वेशन के बारे में ये कह सकते हैं, इक्वेशन के बारे में मतलब 4x + 5 = 3, ये क्या हो गया? एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को ये भी कह सकते हैं कि राइट साइड में भी कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, लेफ्ट साइड में भी कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, और दोनों एक्सप्रेशन को सेपरेट कौन करेगा? इक्वल। यानी इक्वेशन के लिए इक्वल का होना, इक्वल साइन का होना मस्ट है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन इसी तरह से लेते हैं, 4x + 5 > 3। क्या ये एक्सप्रेशन है? इट इज नॉट अ इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। इसको इनइक्वलिटी बोला जाता है, इसको लीनियर इनइक्वलिटी। बाद में आगे चल के पढ़ेंगे लीनियर क्यों बोला जाता है, डिग्री के हिसाब से बोला जाता है, क्योंकि डिग्री 1 है, इसको लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वलिटी यहाँ पे बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट अ इक्वेशन। हर एक एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है लेकिन इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने के लिए इक्वल का साइन होना जरूरी है। अब आते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी इक्वेशन से स्लाइटली डिफरेंट है। पहले एक बार और एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन मान लीजिए कोई ले लिए x², ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ क्या है? टर्म है। कोई दिक्कत? देखिए एक्सप्रेशन, इसके बारे में अगर कमेंट करने के लिए बोले, ये ना ही सही है ना ही गलत है। इट इज नॉट अ राइट नॉट अ रॉन्ग, ये सही और गलत नहीं है। बट इक्वेशन
मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख दिए, ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ये ट्रू है, इसको बोल सकते हैं इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। ये सही या गलत कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक्सप्रेशन के बारे में, लेकिन इक्वेशन के बारे में बोल सकते हैं कि ये ट्रू है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स की कुछ ही वैल्यू के लिए, निश्चित वैल्यू के लिए। इट इज नॉट ट्रू फॉर अदर वैल्यू ऑफ एक्स, ये सही नहीं है अदर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, दूसरे वैल्यू एक्स के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -2 डालेंगे तो स्क्वायर क्या होगा 4, यानी 2 और -2 के लिए ये सही है। लेकिन अगर 3 डालें, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 4, यानी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं होता, यानी ये इक्वेशन 3 के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए बोलते हैं इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स और इट इज नॉट ट्रू फॉर अदर वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया इक्वेशन। अब आइडेंटिटी पर आते हैं। आइडेंटिटी का काम क्या होता है कि ये कुछ वैल्यू के आइडेंटिटी प्रोड्यूस करता है सेम वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ वैलिडिटी, यानी यह हर एक रियल नंबर के लिए सही होता है आइडेंटिटी। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 is true for x belongs to r। सारे रियल नंबर के लिए ये ट्रू है, ये सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है। इसलिए बोला जाता है कि ये प्रोड्यूस करता है सेम वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ x विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ वैलिडिटी। इसकी एक वैलिडिटी होती है, उस रेंज के अंदर ये सारे R मतलब x बिलोंग्स टू R4 यहाँ पे रियल नंबर, सारे रियल नंबर इसके आंसर होंगे। कोई भी रियल नंबर आप उठा के इसमें चेक कर सकते हैं, LHS बराबर RHS होता है। देखिए इक्वल के जगह पे यहाँ पे इक्वल में क्या होता है 2 लाइन रहता है, इसमें एक और लाइन बनाया हुआ है। इसको आप देखिएगा कि ट्रायंगल चैप्टर में इसको कॉन्ग्रेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रेंसी। जैसे हमको चेक करना होता है कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, उसके लिए फॉर ऑल पॉसिबल वे, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं तरीके, चाहे वो सेम शेप में हो, सेम साइज में हो, लेंथ में हो, जिसमें हो, सारी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। तब उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रेंट उसी तरह से यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी नहीं बोलेंगे, लेकिन इन मैथमेटिक्स कॉन्टेक्स्ट में इसको आइडेंटिकल बोला जाता है। इज आइडेंटिकल टू यहाँ पे आइडेंटिकल बोला जाता है। अब समझ गए, एक्सप्रेशन नहीं सही होता है नहीं गलत। इक्वेशन क्या होता है? ट्रू होता है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। और आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी होता है इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको ट्रिपल बार बोला जाता है, ये हो गया एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी।